यशवंत, मैं एक चीज पर क्लैरिटी चाहूंगा। ये 19 से 21 सीट बीजेपी गठबंधन को महाराष्ट्र में, और जो महाविकास अघाड़ी है उसको 26 से 28, इसमें बीजेपी की कितनी, एनसीपी, अजित पवार गुट की कितनी, शिवसेना शिंदे गुट की कितनी, क्या वो भी हमने फर्क किया है? ये नहीं बताया जा सकता संदीप। साधारण उसका मुख्य कारण यह है कि पहली बात तो अभी तक ये क्लैरिटी नहीं कौन कितनी सीट पे लड़ रहा है, नंबर एक चीज। नंबर दूसरी चीज, क्लैरिटी नहीं है कि किस सीट पर कौन लड़ रहा है। नंबर तीन, ये क्लैरिटी नहीं है कि जिस सीट पे जो लड़ रहा है उसके सामने वाला किस सीट पे कौन लड़ रहा है। तो ये महाराष्ट्र का गणित थोड़ा सा टेढ़ा है, क्योंकि आप जानते हैं दो पार्टियां जो टूट गई उसमें जो असली हैं वो असली कह रही हैं हम हैं, सामने वाला जो उसका अधिष्ठाता है वो कह रहा है हम नकली नहीं हैं, हम असली हैं। एक तो महाराष्ट्र की उठापटक बहुत ज़्यादा हो रखी है। दूसरी चीज़, बीजेपी जहां पे खुद अपने सिंबल पे लड़ेगी, क्या उतनी ही ताकत उनको मिलेगी शिंदे और अजीत पवार के कैंडिडेट्स को, इसको अभी कहना मुश्किल है। उसी तरीके से जो महाविकास अघाड़ी है उसके जो सीटों का बंटवारा है वो कैसा होता है ये देखने लायक होता है। क्या अजीत पर अभी पवार एडवांटेज महाविकास अघाड़ी दिख रही है, और जितनी मजबूत सहयोगी या घटक शिवसेना बीजेपी के लिए साबित हुई थी, पहले तो शिवसेना बिग ब्रदर था महाराष्ट्र में, वो मजबूती एनसीपी अजित पवार गुट और शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट नहीं दे पा रहे हैं एनडीए को। देखिए ये बढ़त तो एमवीए की अभी है, इसमें कोई संदेह भाई नहीं। आधे में आ रहे हैं ना, बिल्कुल, 42 से बिल्कुल 19 से 21 पर आ गए, बढ़त है उनकी। लेकिन एक बात यहाँ पे कहना बहुत जरूरी है कि हमारे ट्रैकर में हमने जब से महाराष्ट्र के उठापटक को ट्रैक करना शुरू किया है, महाराष्ट्र विकास अघाड़ी और एनडीए के बीच का जो गैप था वो एक समय में मतलब शुरुआत में 17-18% का गैप लग रहा था, और वो कम होता जा रहा है। एक इंटरेस्टिंग फैक्टर तो ये है, नंबर एक बात। दूसरी बात, ये गैप ये मेंटेन रहेगा अरिथमेटिक में या ये कम होगा, ये आने वाले समय में ये इस बात पे डिपेंड करता है कि किस किस सीट के ऊपर बीजेपी के सामने क्या कांग्रेस। देखिए सबसे कमजोर पक्ष क्या होगा मैं आपको बताऊं संदीप, बीजेपी और कांग्रेस का जहां मुकाबला होगा वहां बीजेपी का अपर हैंड रहेगा। पहली बात तो ये, बीजेपी एनसीपी के सामने कमजोर पड़ती है पश्चिम महाराष्ट्र में, वो प्रयत्न करेगी कि उन जगहों पे अजीत पवार को आगे करके उन पर मामला आगे बढ़ाएं। और बीजेपी और शिवसेना उद्धव गुट का जहां सामना है, बीजेपी शिवसेना का आमना सामना जहां होगा वहां कांटे के मुकाबले में बीजेपी आगे रहेगी, लेकिन जहां उद्धव सेना और शिंदे सेना का मुकाबला आमने सामने होगा वो मुकाबले में अभी भी उद्धव सेना शायद भारी पड़ेगी। तो एक सिंपैथी और वो जो देखिए, मेरे शब्द नहीं है पर राजनीति में और राजनीतिक दलों के शब्द, वो गद्दारी या भगोड़े होना, वो एक सिंपैथी और वफादारी, क्या ये एक बड़े फैक्टर्स दिखाई दे रहे हैं फिलहाल? देखिए फैक्टर्स तो बड़े हैं, लेकिन संदीप एक चीज को हमें यहां समझना बहुत जरूरी है कि हम अंत में बात कर रहे हैं, अभी चाहे माहौल कुछ भी हो, अंत में बात कर रहे हैं हम लोकसभा चुनाव की। और लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव जब भी असेंबली इलेक्शन उसके 6 महीने के बाद में ही आएंगे, उन दोनों का कलेवर भी संदीप अलग होगा। हम ये बात न भूलें कि अभी तक शिवसेना कांग्रेस के अलायंस में एक्चुअली में चुनाव नहीं लड़ी है, क्योंकि पिछला चुनाव जो महाराष्ट्र का विधानसभा हुआ था वो शिवसेना बीजेपी अलायंस चुनाव जीतने के बाद में तोड़फोड़ सारी हुई। लेकिन शिवसेना का मौलिक जो वोटर आधार है वो एंटी कांग्रेसिज्म के ऊपर है। उनका वो विचारधारा का मिलान हो पाता है कि नहीं, ये और वही स्थिति एनसीपी और बीजेपी की भी है। एनसीपी का वोटर बीजेपी के कैंडिडेट को वोट देगा, ये थोड़ा सा अभी मेरे लिए हजम करना मुश्किल है। जितना मेरे लिए ये हजम करना मुश्किल है कि शिवसेना का ओरिजिनल वोटर कांग्रेस के कैंडिडेट को वोट दे देगा। तो दो जगहों पे सबसे ज्यादा भगदड़ मचेगी, जिन जगहों पे एनसीपी का कैंडिडेट होगा और वहां पे बीजेपी अपने समर्थकों को बोलेगी अजीत पवार के कैंडिडेट को वोट दो, यहां पे देखने लायक होगा क्या होगा। दूसरी बात, जहां पर कांग्रेस का कैंडिडेट होगा वहां पे उद्धव ठाकरे जाकर के अपने शिवसैनिक को बोले कांग्रेस को वोट दो, यह बड़ी विचित्र स्थिति होगी। इन दोनों जगहों पर मुझे लगता है कि ज्यादा ध्यान, लेकिन वो सीटें कितनी होंगी, कौन सी होंगी, ये चीजें अभी हमको पता नहीं है। आने वाले 3 महीने में से अभी खैर देवेंद्र फडणवीस ने कहा 26 सीटें हम और बाकी 22 सीटें
हम गठबंधन को दे सकते हैं। अब वो होगा नहीं होगा, होगा। गठबंधन मानता है नहीं मानता है, ये भी देखने वाली बात होगी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।